पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। प्रणब मुखर्जी की किताब में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। मुखर्जी ने दावा किया है कि नेपाल भारत में विलय होना चाहता था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के भारत में विलय करने के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी जगह इंदिरा गांधी होती तो शायद ये प्रस्ताव कभी नहीं ठुकराती। ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के चैप्टर 11 माई प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट टेम्परामेंट्स शीर्षक के तहत प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को यह प्रस्ताव दिया था कि नेपाल का भारत में विलय कर उसे एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर इंदिरा गांधी नेहरू के स्थान पर होती तो इस अवसर को नहीं जाने देती, जैसे उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू बहुत कूटनीतिक तरीके से नेपाल से निपटे। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि अगर इंदिरा गांधी उनकी जगह होती तो शायद वो अवसर का फायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों से असहमति रखने वाली आवाज़ों को भी सुना करें और संसद में ज़्यादा बार बोला करें। पूर्व राष्ट्रपति की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री मोदी संसद का उपयोग अपने विचारों को फैलाकर विपक्ष को सहमत करने वाले तथा देश को सूचित करने वाले मंच की तरह किया करें। मुखर्जी के मुताबिक संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति मात्र से ही संस्थान की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है। अपने आखिरी संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 में मुखर्जी ने लिखा है कि चाहे जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हों या मनमोहन सिंह, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों में से हर एक ने सदन के फ्लोर पे अपनी उपस्थिति महसूस कराई है। मुखर्जी द्वारा पिछले साल अपने निधन से पहले पूरी की गई यह किताब मंगलवार को रिलीज की गई। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और संसद में अपनी ज़्यादा उपस्थिति के जरिए नेतृत्व क्षमता दिखानी चाहिए, ताकि उनके पहले कार्यकाल में बार बार होने वाले संसदीय संकट जैसी स्थितियों से बचा जा सके। मुखर्जी ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान वह विपक्ष के नेता और यूपीए व एनडीए दोनों के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखकर विभिन्न मुद्दे हल करते थे। मुखर्जी ने आगे लिखा है कि मेरा काम सदन को चलाना था, चाहे इसका मतलब विपक्षी गठबंधन के सदस्यों से मिलना और उन्हें आश्वस्त करना रहा। मैं हर समय सदन में उपस्थित रहता था ताकि विवादित मुद्दे जब भी उठें उन्हें हल किया जा सके। लेकिन मुखर्जी इस बात से निराश थे कि 2014 से 19 तक के अपने पहले कार्यकाल के दौरान संसद की सुचारू व समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में एनडीए सरकार विफल साबित हुई। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, शासन करने का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन के कामकाज में भी पूरे राष्ट्र की समग्र स्थिति प्रतिबिंबित होती है। जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने के लिए चिंतित रहते थे, जो शासन पर भारी पड़ा, वहीं मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान शासन की एक निरंकुश शैली को बढ़ावा मिला, जो सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कड़वे रिश्तों के तौर पर दिखाई दी। मुखर्जी ने आगे लिखा है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा बेहतर समझ है या नहीं, ये केवल समय ही बताएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।